नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टॉप क्वालिटी टॉपिक में। मित्रों, इस वीडियो में हम प्रेमानंद महाराज को चैलेंज देने वाले रामभद्राचार्य पर शंकराचार्य का हुआ पलटवार के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। अब जगत गुरु रामभद्राचार्य पर हमला बोलते हुए शंकराचार्य स्वामी अवधेश्वरानंद ने कहा कि प्रेमानंद जी को गलत कह रहे हैं क्योंकि वह संस्कृत नहीं बोलते। तुलसीदास ने तो वो अवधी भाषा में रामायण लिख दी थी। प्रेमानंद महाराज को चैलेंज देने वाले रामभद्राचार्य पर शंकराचार्य का पलटवार। ज्योति कर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अवधेश्वरानंद सरस्वती के प्रेमानंद महाराज को संस्कृत बोलने के लिए चैलेंज करने वाले जगत गुरु रामभद्राचार्य पर पलटवार किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि तुलसीदास ने तो भी अवधी भाषा में रामायण लिख दी थी। स्वामी शंकराचार्य ने कहा कि प्रेमानंद महाराज आपसे ज्यादा संस्कृत बोल रहे हैं, जैसे कि हमने आपको अपने चैनल पर पिछले वीडियो में बताया था। पिछले दिनों शुभांकर मिश्रा के साथ पॉडकास्ट में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज पर एक बयान देकर बवाल पैदा कर दिया था। उन्होंने प्रेमानंद जी को चुनौती देते हुए कहा था कि वे संस्कृत बोलकर बता दें या फिर संस्कृत में श्लोकों का मतलब बता दें। साथ ही कहा था कि वह चमत्कार को नहीं मानते। इस पर काफी विवाद हुआ था और प्रेमानंद जी को मानने वाले लाखों करोड़ों भक्तों ने रामभद्राचार्य पर निशाना साधा था। अब जगत गुरु रामभद्राचार्य पर हमला बोलते हुए शंकराचार्य स्वामी ने कहा है प्रेमानंद जी को गलत कह रहे हैं क्योंकि वह संस्कृत नहीं बोलते। तुलसीदास ने तो अवधी भाषा में रामायण लिख दी थी, संस्कृत में क्यों नहीं लिखी? क्या वह विद्वान नहीं थे जो अवधी भाषा में राम जी के गुणगान कर रहे थे? अगर संस्कृत में बोलना ही विद्वानता है तो आपके हिसाब से तो तुलसीदास जी भी विद्वान नहीं है। उन्होंने तो सब कुछ अवधी भाषा में लिखा है, ना कि संस्कृत में। हमने पूछा है कि प्रेमानंद जी महाराज दिन भर राधे राधे श्याम श्याम कह रहे हैं, जो यह शब्द संस्कृत भाषा के हैं या नहीं? आपसे ज्यादा संस्कृत वह बोल रहे हैं। विवाद के बाद जगत गुरु रामभद्राचार्य ने दी सफाई। सोशल मीडिया पर विवाद छेड़ने के बाद जगत गुरु रामभद्राचार्य ने सफाई पेश की है। उन्होंने कहा था कि मैंने प्रेमानंद जी पर कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं की है। एक आचार्य होने की वजह से सभी से कहता हूं कि संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए। हर हिंदू को संस्कृत पढ़नी चाहिए। मैं खुद रोज 18-18 घंटे संस्कृत पढ़ता हूँ। उन्होंने कहा था कि जब भी प्रेमानंद उनके पास आएंगे तो वह उन्हें आशीर्वाद देंगे और दिल से लगाएंगे। ऐसे ही ट्रेंडिंग टॉपिक जानने के लिए हमारे चैनल टॉप क्वालिटी टॉपिक को सब्सक्राइब करें।